आंदोलन जिस तरीके से लगातार होता रहा है और बनारस का शास्त्री घाट पे बड़ा आयोजन हुआ है और यहाँ पे मेधा पाटकर भी आई हुई हैं और किस तरीके से आप काफ़ी आंदोलन की हैं, लेकिन जिस तरीके से गांधी बचाओ आंदोलन और सर्व सेवा संघ को गिरा दिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? गांधी बचाओ आंदोलन तो जारी है। गांधी विद्या संस्थान की इमारतों को गिराया गया है और सर्व सेवा संघ की ज़मीन को झूठे आधार पर कब्जा में ले लिया गया है। पर इससे थोड़ी गांधी की विरासत ख़त्म होती है। गांधी की विरासत सत्य अहिंसा की है, स्वराज की है, सत्याग्रह की है, सर्वधर्म समभाव की है। तो उसको गांव-गांव में जाकर जीवित रखना और लोगों को समझाना कि गांधी क्या थे, सावरकर क्या थे, ज्योतिबा फुले क्या थे, सावित्रीबाई और फातिमा शेख क्या थी, ये सब बताना ज़रूरी है। आज जेपी की जयंती है। जयप्रकाश जी ने जो संपूर्ण क्रांति का एक सपना देखा था, नहीं, एक भविष्य का चित्र खड़ा किया था, उसको आज भी भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त शासन हो, जो स्वशासन लगे जनता को, इस प्रकार से आगे ले जाने के लिए ये गांधी विरासत बचाओ यात्राएं 3 जगह से आज एकत्रित हुई है और इस जन पंचायत ने एक प्रकार से अपना संकल्प लिया है इस विरासत को बचाने का। नर्मदा आंदोलन में आपका बहुत बड़ा भूमिका था, लेकिन यहाँ का जो है जो सारे सर्व सेवा संघ को जिस तरीके से गिरा दिया गया, आपके कार्यक्रम जो पिछली बार हुआ था उसके कुछ दिनों बाद क्या कुछ था जिस तरीके से इस यहाँ की जो प्रशासन है आनन फानन में इस तरह करना पड़ा? वो डरते हैं, अगर ज़्यादा समय जाता स्थानीय कोर्ट में भी अगर सुनवाई होती तो उनको डर था कि फैसला विरोध में जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय कोर्ट तय करेगा। लिखित में नहीं कहा था पर मौखिक में कहा था कि तब तक सब कुछ एक प्रकार से स्टेटस को रखो। तो 10 तारीख की भीड़ ही नहीं, एक जनशक्ति देखकर शायद उनको लगा कि अब ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। हम 10 की शाम को जब वहाँ गए, सभी अधिकारी कह रहे थे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मतलब ऊपर से सब कुछ हो रहा है, आसमान से कि दिल्ली के सत्ताधान से, ये सोचना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कर दिया है। कानून की लड़ाई तो हम लड़ते ही हैं, क्योंकि हम अभी भी न्यायपालिका को जनतंत्र का एक स्तंभ मानते हैं, पर एक स्तंभ है और उन चारों स्तंभों को अगर दीमक लगी है तो जनता ही पहला जनतंत्र का स्तंभ बनना चाहिए और बन रही है, और इसके लिए ही आज ये आंदोलन जारी रहेगा। सर्व सेवा संघ पे क्या वहाँ पे फिर नींव पड़ेगी कि वहाँ पे जो स्टार 5 स्टार होटल बनाने की बात और रेलवे के विस्तार की बात कही जा रही है, तो वो क्या आज विकास के नाम पर जो हुआ है या होने वाला है उसको कोई भी शंका के अलावा कुछ भी उसके बारे में नहीं बता सकता है। आज सरदार सरोवर एक अपयशी असफल बांध साबित हुआ है। 4,200 के बदले 90,000 करोड़ रुपया खर्च करके हज़ारों एकड़ ज़मीन डूब के बाहर की थी, हज़ारों घर डूब के बाहर के थे। हम कह रहे थे कि आपकी लेवल्स गलत है, वो इस बार साबित हुई और गुजरात के भी भरूच और अंकलेश्वर जैसे शहर भी डूब गए। प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन मनाने के लिए जलाशय लबालब भर के रखा गया और देर कर दी। हमको झूठ कहा गया 16 तारीख शाम को कि गेट खुले हैं, लेकिन 17 को देर सुबह तक गेट नहीं खुले और एक साथ जब खुले और 18 लाख क्यूसेक्स पानी नीचे गया, गुजरात बर्बाद हुआ। आज गुजरात में हाहाकार है। तो विकास के नाम पर जो भी हो रहा है, भी गंगा के किनारे का जो प्रोजेक्ट है, किसको पता है कि उसका पर्यावरण पर असर, सामाजिक असर, इसका अध्ययन हुआ है क्या, किसने किया है, वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं, मंजूरी मिली है क्या, सभी। और मंजूरी लेना देना, कानून बदलना, ये झटके से हो रहा है। लॉकडाउन में भी बदले 20-21 कानून, अभी भी 3 मिनट में एक कानून संविधान में संसद में बदलता है। तो संसद बाह्य राजनीति जो है, जो जन आंदोलनों की है, उस पर ही हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा है और हम मानते हैं कि ये जो भी चाल खेलते हैं उसको केवल नारों से नहीं हम एक्सपोज कर सकते हैं। अभ्यास ज़रूरी है। हम युवाओं को ऐलान करते हैं कि जो पढ़े लिखे युवा हैं वो गंगा पुत्र की भाषा केवल न इस्तेमाल करें, वो समझे कि गंगा के किनारे भी क्या हो रहा है, गंगा कितनी प्रदूषित है। मृतदेह बहाते थे तो दुनिया हाहाकार महसूस कर रही थी, पर अगर ये प्रोजेक्ट होगा
तो क्या होगा गंगा के पानी का, गंगा के किनारे के गाँवों का, मछुआरे जैसे जो जलजीवों पर निर्भर करते हैं, आजीविका के साथ जीते हैं, उनका ये सब सोचना ज़रूरी है। सर्व सेवा संघ की ज़मीन क्या उसके लिए ली है, तो फिर क्या कृष्णमूर्ति फाउंडेशन की भी ली जाएगी, और भी कुछ कुछ भवन ध्वस्त होंगे, ये भी सोचना ज़रूरी है। तो गंगा के भक्तों को तो मैं ऐलान करूँगी कि आपकी गंगा बचाने के लिए गांधी जी की विरासत भी बचाना ज़रूरी है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से सरकार उसको तोड़कर धराशायी करके क्या कुछ नया वहाँ पे करने जा रही है? कहाँ सर्व सेवा संघ की ज़मीन पर? मैंने बोला ना कि भाई वो एक बहुत बड़ा उपभोगवादी एक योजना बनाने का उनका चल रहा है, पर पता नहीं उस भूमि पर क्या होटल होगा कि मॉल्स होंगे कि क्या एक रेलवे स्टेशन आएगा या और कुछ बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र बनेगा, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो आप मेधा पाटकर को सुन रहे थे जो अपनी बातें बताई हैं, जिस तरीके से यहाँ पे विरासत बचाओ यात्रा आज जो चल रहा था, आज बनारस के शास्त्री घाट पर संपन्न हुआ है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ आंडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।